हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू हब। एडुटेरिया की जो 69th पीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसके अंतर्गत दिए गए सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 69th पीपीएससी की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एस मोहना कुमार। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था तथा चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक एस मोहना कुमार हैं और चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है IIT दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित होने जा रहा है? तो ये UAE के अबू धाबी में स्थापित होने जा रहा है। वर्ष 2024 तक IIT दिल्ली के इस कैंपस के द्वारा कार्यक्रम शुरू किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है वेदांता फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की है? तो गुजरात में की है। गुजरात के अहमदाबाद के पास धोलेरा में इसे स्थापित किया जाएगा और ये भारत में पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2022-23 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को हराकर वर्ष 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, यानी कि डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया गया था। तो ये 30 मार्च को आयोजित किया गया था और यह दिवस केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो मैसूर कर्नाटक में किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 अप्रैल 1923 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने 7 बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। 20 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है तथा इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब जीता है और कार्लोस अल्कराज का संबंध स्पेन से है। नेक्स्ट है राजा परबा यानी कि राज पर्व महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। राजा परबा महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवा को संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेट विंग्स एयरवेज। जेट विंग एयरवेज जिसका आधार गुवाहाटी में है, सरकार की उड़ान योजना के तहत यात्रियों को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है? तो गीता प्रेस गोरखपुर ने जीता है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर ने जीता है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 127वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और 146 देशों में इसमें भारत का स्थान 127वां है और इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनिरुद्ध कनिसेट्टी को। अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 अनिरुद्ध कनिसेट्टी को प्रदान किया गया है तथा उन्हें यह पुरस्कार लॉर्ड ऑफ द डेक्कन सॉदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्य टू चोलाज के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है किस संस्था ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की थी? तो IIT कानपुर ने आयोजित किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान IIT कानपुर ने आयोजित किया था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रणविजय हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया है और यह अभ्यास मध्य वायु कमान के अंतर्गत विभिन्न हवाई अड्डों से किया गया जिसका मुख्यालय प्रयागराज UP में है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया है? तो सारण जिले में बनाया गया है। सारण जिले के छपरा शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया है। नेक्स्ट हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा किन दो देशों के बीच हुई है? तो ये USA तथा UK के मध्य हुई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तथा इसका उद्देश्य रक्षा, परमाणु सामग्री और इलेक्ट्रिक कार बैटरी में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों जैसे
विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाना है। नेक्स्ट, हाल ही में ICMR के द्वारा मधुमेह और गैर संचारी रोग पर किए गए शोध के अनुसार भारत में कितने लोगों को मधुमेह होने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 101 मिलियन। ICMR के द्वारा जारी शोध के अनुसार 101 मिलियन लोग मधुमेह के साथ जी रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है जिसे चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, MV इम्प्रेस। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को एकीकृत कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है तथा कॉन्क्लेव की मेजबानी क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, जून में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा भी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्बिया। तथा सर्बिया में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से भी सम्मानित किया गया था और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमित अग्रवाल को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है और ये सौरभ गर्ग का स्थान लेंगे। वहीं सुबोध कुमार सिंह ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने सर्वाधिक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं तथा उन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 जीतकर अपना 23वां खिताब जीता है। वहीं अधिकतम 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर राफेल नडाल ये दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और भारत के वन्य जीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की है? तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए। लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और भारत के वन्य जीव ट्रस्ट ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरा खाता मेरा नाम ये पहल इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है और स्मार्ट सिटी मिशन ये 2015 में लॉन्च हुआ था और इसका लक्ष्य 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है और इसमें बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और पटना ये 4 शहर शामिल हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, सीवेज को साफ करने के लिए बैंडिकूट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है। सीवेज को साफ करने के लिए बैंडिकूट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है और केरल के द्वारा इसे त्रिशूर जिले में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर यानी कि DME ईंधन वाला ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है तथा इसने बेसलाइन डीजल इंजन की तुलना में उच्च तापीय क्षमता और कम उत्सर्जन प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान बाघों की आबादी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3167। वहीं जुलाई 2023 में यह संख्या 3682 पहुंच गई है। तो बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 3167 है और बाघ जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है तथा IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय श्रेणी में है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जारी किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम हेवन 1 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। SpaceX और वास्ट स्पेस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया हेवन 1 एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है
नेक्स्ट, भारत के द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, म्यांमार। ऑपरेशन करुणा मई 2023 में म्यांमार में आए चक्रवात की सहायता के लिए शुरू किया गया था तथा म्यांमार चक्रवात मोर्चा से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है, विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए? तो ये बर्लिन में आयोजित हुए थे तथा भारत ने इसमें 202 पदक जीते हैं, जिसमें 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक शामिल है। और इसका आयोजन 17 जून से 25 जून 2023 तक बर्लिन, जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संस्थानों की NIRF रैंकिंग में नया जोड़ा गया विषय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NIRF रैंकिंग 2023 की घोषणा की गई है तथा इस रैंकिंग में विभिन्न श्रेणियों के देशों के टॉप इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी गई है तथा इसके अंतर्गत वर्ष 2022 में 4 कैटेगरी थी, जिसमें कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और 7 विषय डोमेन शामिल थे तथा इस वर्ष NIRF में एक नया विषय कृषि और संबद्ध क्षेत्र जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। और विश्व तंबाकू दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इसकी थीम थी हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, यानी कि ग्रो फूड नॉट टोबैको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका संबंध संयुक्त अरब अमीरात से है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है तथा इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ है और ये वार्षिक अभ्यास भारत तथा मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक IVR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक IVR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप 2023 दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है, तो इसमें भारत की रैंक 38वीं है और इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है तथा इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट है, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान है तथा इस नीति के तहत राजस्थान सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक अनिवार्य रूप से चलाएगी। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में हाल ही में स्थापित ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये फिजी में आयोजित हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित हुआ है तथा इस वर्ष इसका थीम था हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान, यानी कि हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्थान ने DRDO के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास ने तथा इस तकनीक को फ्यूजो इलेक्ट्रिक MEMS यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम तकनीक नाम दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बताया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शनि ग्रह को। हाल ही में 62 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ शनि ग्रह अब सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में किस स्थान पर कैस्केड रेनिड मेढकों की नई श्रृंखला अमोलोपड सीजू की खोज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघालय में। मेघालय में कैस्केड रेनिड मेढकों की एक नई श्रृंखला अमोलोपड सीजू की खोज की गई है। नेक्स्ट है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
डेनियल मेदवेदेव ने होल्गर रून को हराकर यह खिताब जीता है तथा महिला वर्ग में इटालियन ओपन का खिताब एलेना रैबकिना ने जीता है। और डेनियल मेदवेदेव इनका संबंध रशिया से है और एलेना रैबकिना ये कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लुई कैफेरेली को। और यह एक अर्जेंटीना के गणितज्ञ हैं और अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और एबेल पुरस्कार ये नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है और वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार डेनिस सुलिवन को दिया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 किस भारतीय राज्य के जागा मिशन को प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा ने जागा मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 जीता है। नेक्स्ट है यूट्यूब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन को नियुक्त किया गया है। यूट्यूब के सीईओ के रूप में नील मोहन को नियुक्त किया गया है और ये सुसान वोजस्की का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है छेरछेरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है तथा इस त्योहार को खेती के बाद फसलों को घर तक ले जाने की खुशी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डॉकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओडेसा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह किस देश में स्थित है? तो ओडेसा ये यूक्रेन में स्थित है और यह काला सागर पर स्थित यूक्रेन का एक बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के 4 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उदयपुर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य और गोकुल जलाशय ये तीनों इसमें शामिल है। तथा चौथा है गोगाबिल झील कटिहार। उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य ये भागलपुर में है। गोकुल जलाशय ये बक्सर जिले में है तथा गोगाबिल झील कटिहार में है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान नीदरलैंड भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है और भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य यूएसए, यूएई और नीदरलैंड है। नेक्स्ट हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड किस तारीख को आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 अप्रैल 2023 को। मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था तथा इसे मनाने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था तथा 100 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया था। और मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आयोजित किया गया था, 3 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक समूह उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाना है। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया है। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 वाराणसी में आयोजित किया गया है तथा इस सम्मेलन का आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च के अवसर पर किया गया था तथा भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है और इसकी ऊंचाई 369 फीट है। नेक्स्ट है वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की गई है। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो मोढेरा गांव ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री कपिल कपूर। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है जो कि इस प्रकार हैं। वीरेंद्र हेगड़े, इनका संबंध संगीत से है। केवी विजेंद्र प्रसाद, इनका संबंध फिल्म निर्देशन से है। पीटी उषा, ये खेल से संबंधित हैं और इलैया राजा, इनका संबंध संगीत से है। इन चारों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और यह विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के काशीगंग में खोला गया है और ये 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के काशीगंग में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारोडा रेलवे स्टेशन, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा है, इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा हासिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है तथा आम आदमी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब, इन दोनों राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये कथन गलत है। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, तो ये कथन सही है। तथा परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई, तो ये कथन गलत है। परेड में पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की झांकी प्रस्तुत की गई थी। तथा गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। नेक्स्ट है, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाजरा। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा यानी कि मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्काई हॉक। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है और इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है और ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संयुक्त अरब अमीरात ने दिसंबर 2022 में चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन फिजी में किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया तथा भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट है, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार के द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद इसकी सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया और ये खोज और बचाव अभियान है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, ये कथन गलत है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, तो ये कथन सही है। सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है, तो ये कथन भी सही है। और G20 शिखर सम्मेलन का मोट्टो वसुधैव कुटुंबकम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो स्विट्जरलैंड ने चलाया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और इसमें 100 डिब्बे हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये भारत में आयोजित की गई। अक्टूबर 2022 में भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई तथा इसका आयोजन मुंबई और दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद।
नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। वहीं वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। वहीं मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को इनकी कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए तथा अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को इनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है तथा इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया है और इसका विषय नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद था। नेक्स्ट है पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है। पहली बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था तथा भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता है और इसमें भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा थी। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना है। नेक्स्ट है मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजय बंगा को। भारतीय अमेरिकी कारोबारी नेता अजय बंगा को 2 जून 2023 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनप्रीत मोनिका सिंह ये अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। दीना बोलुआर्ट ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था, जबकि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन गलत है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां था और मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, तो ये कथन गलत है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित किया जाएगा और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया था और इसका शुभंकर सवाज एक एशियाई शेर था। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, ये कथन सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% रही, तो ये कथन भी सही है और आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है और वर्ष 2021-22 में बिहार की आर्थिक विकास दर 10.98% रही और आर्थिक विकास के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है जिसकी विकास दर 11.4% रही और दूसरे स्थान पर राजस्थान है जिसकी विकास दर 11.04% रही है और तीसरे स्थान पर बिहार है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.62 लाख करोड़। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। और भारत के शीर्ष 3 निवेशक देश हैं सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ का नया महानिदेशक नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है।
नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ बनाया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया है। भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें है और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2022-23 का दूसरा संस्करण जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शहडोल मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शहडोल मध्य प्रदेश से शुरू किया है तथा इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन साराडो का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान और नेपाल इस डोपिंग रोधी संगठन में शामिल हैं। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा यानी कि ITPS शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ओमान, ब्रिटेन सहित 38 देशों के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट जो कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए विकसित किया गया है, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 67वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67वां है। वहीं इसमें शीर्ष स्थान पर स्वीडन है तथा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया है तथा इसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय को भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम में अपनाई गई समग्र रणनीति की मान्यता के लिए पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। पोर्टर पुरस्कार, इसका नाम एक अर्थशास्त्री, शोधकर्ता और लेखक माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भारत सरकार के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022-23 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो कर्नाटक ने जीता है। फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022-23 जीता है। नेक्स्ट है भारतीय डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर ने 95वां अकादमी पुरस्कार जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्तिकी गोंजाल्विस ने। भारतीय डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर, इसने 95वां अकादमी पुरस्कार जीता है तथा इसका निर्देशन कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय सेना और निम्नलिखित में से किसके बीच अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है तथा यह राजस्थान के अलवर शहर में हुआ था। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं। नेक्स्ट है सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 के अनुसार 2022 में सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथा। सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और इसमें भारत का स्थान चौथा है। वहीं दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर रूस है। नेक्स्ट है मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो बांग्लादेश के। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट हाल ही में पीएम ने यूरिया की एक नई प्रकार यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। इससे मिट्टी में किस खनिज की कमी को पूरा करने की उम्मीद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
गंधक। यूरिया गोल्ड सल्फर से लेपित है और यह नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और कुशल है तथा पीएम ने इसे राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने नोंग हियप बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया। यह बैंक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। नोंग हियप बैंक ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी तथा इसका लक्ष्य स्ट्रीट वेंडरों को उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। नेक्स्ट है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनी में। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC इसका तीसरा शिखर सम्मेलन पापुआ न्यू गिनी में हुआ है तथा यह भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग के लिए एक बहुराष्ट्रीय समूह है। नेक्स्ट है, भारत की 2 लाखवीं 5G साइट कहाँ स्थापित की गई है? तो ये गंगोत्री में स्थापित की गई है। भारत की 2 लाखवीं 5G साइट उत्तराखंड के गंगोत्री में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान को टाइम मैगजीन की 2023 की विश्व महानतम जगहों में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस सूची में लद्दाख और मयूरभंज ओडिशा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अभय के। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं अभय के। नेक्स्ट है, 11वां वार्षिक थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये गोपालगंज जिले में आयोजित किया गया है। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज जिले में आयोजित किया गया है तथा इस महोत्सव का उद्देश्य गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देना और थावे दुर्गा मंदिर में आगंतुकों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट है, किस महान फुटबॉल खिलाड़ी की जयंती पर AIFF ने AIFF ग्रास रूट दिवस घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार बनर्जी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने प्रदीप कुमार बनर्जी की जयंती पर यानी कि 23 जून को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। भारत के राष्ट्रपति ने डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल जैव फ्यूल अलायंस किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के द्वारा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत के द्वारा प्रस्तावित अलायंस है तथा इसके मुख्य सदस्य भारत, ब्राजील और अमेरिका हैं। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय हमारे ग्रह में निवेश करें था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है तथा वर्ष 2023 में इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अभिलेखागार के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले ऐतिहासिक अभिलेखों वाले निम्नलिखित में से किस पोर्टल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिलेख पटल। नेक्स्ट है, इनिकोस 2023 अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीस में। इनिकोस 2023 अभ्यास ग्रीस के एयरफोर्स हेलनिक एयरफोर्स के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार भारत की नवीनतम जनसंख्या अप्रैल 2023 तक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 142.86 करोड़। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है और चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस इमारत को विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का खिताब मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरत डायमंड बोर्स भारत को। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का खिताब सूरत डायमंड बोर्स भारत को मिला है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर मानव की पहली लैंडिंग को चिन्हित करने के लिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। चंद्रमा पर पहला मानव किस वर्ष उतरा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में अपोलो 11 चंद्र मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर मनुष्य की पहली लैंडिंग 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चंद्र मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन ने अपोलो चंद्र मॉड्यूल ईगल को चंद्रमा पर उतारा था। नेक्स्ट है, भारत में बाघ सह शिकारी और शिकार की स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही हैं
तथा इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, किसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के पास निम्नलिखित में से किसके लिए जीआई टैग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के पास उपर्युक्त सभी के लिए जीआई टैग प्राप्त है, शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में तकनीकी वस्त्रों पर 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन जिसका नाम टेक्नोटेक्स 2023 एनविजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एट 2024 है का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया था तथा इसका आयोजनकर्ता कपड़ा मंत्रालय और फिक्की था। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को प्रदान किया गया है। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार RRR को प्रदान किया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रणबीर कपूर को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग के सीईओ के रूप में BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है तथा इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। वहीं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इसकी थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रथम स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भद्रवाह में। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रथम स्नो मैराथन का आयोजन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में जापान ने भारत को 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आधिकारिक विकास सहायता यानी कि ODA को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जापान ने भारत की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ODA को मंजूरी दी है। बिहार के पटना मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के लिए, बंगाल के जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिए, वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए, वहीं राजस्थान के जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के लिए। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहली बार महिला प्रीमियम लीग का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT मद्रास। अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तंजानिया में स्थापित किया जाएगा तथा IIT मद्रास इसे तंजानिया के जांजीबार में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, हून थाडो सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। हून थाडो मणिपुर के थडौस समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट, भारत में जल निकायों पर पहली बार हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। भारत में जल निकायों पर पहली बार हुई जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है तो ये 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस घोषित किया है और वर्ष 2023 में इसका थीम है शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट व्हाइल आल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट है, गेटो सोरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। गेटो सोरा 7 साल की भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जनवरी 2024 में हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस एशियाई देश को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत को। भारत को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, मेयोन ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में है किस देश में स्थित है? तो मेयोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है, डैगर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूचुंबकीय।
डैगर कंप्यूटर मॉडल यानी कि डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक परटर्बेशन, इसका उपयोग भूचुंबकीय क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज करने का दावा किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज का दावा किया है और विश्व का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार चिली में है। नेक्स्ट है, पटना चिड़ियाघर का कौन सा स्थापना वर्ष 2023 में मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50वां। पटना चिड़ियाघर का 50वां स्थापना दिवस वर्ष 2023 में मनाया गया है और पटना चिड़ियाघर की स्थापना जून 1973 में हुई थी तथा इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान 1980 में रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में व्यसन मुक्ति अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। व्यसन मुक्ति अभियान ओडिशा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, लुप्तप्राय प्रजाति काला हिरन बिहार के किस जिले में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। काला हिरन बक्सर, भोजपुर और कैमूर के नदी क्षेत्रों में पाया जाता है और काला हिरन यानी कि ब्लैक बक्स ये IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई में एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ राजमार्गों को उन्नत करने के लिए ADB और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। वहीं राजस्थान में शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ADB और भारत सरकार के बीच $200 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। वहीं ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में उद्घाटन किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। IECC कॉम्प्लेक्स का नाम भारत मंडपम रखा गया है, तो ये कथन सही है। IECC कॉम्प्लेक्स को भारत के सबसे बड़े MICE यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस यानी कि बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है, तो ये कथन भी सही है। और कार्यक्रम में 20 रुपए मूल्य के 2 G20 स्मारक सिक्के लॉन्च किए गए, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में शुरू हुआ? तो ये खजुराहो में शुरू हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो में हेली समिट 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन किया है तथा इस शिखर सम्मेलन का विषय अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट है, नामदा क्राफ्ट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो नामदा क्राफ्ट का संबंध जम्मू और कश्मीर से है। नामदा क्राफ्ट ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है, जून 2023 में अग्नि 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रक्षेपण किया गया, कहां से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। अग्नि 1 इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है तथा इसका रेंज 700 से 900 किलोमीटर है तथा इसका परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप ओडिशा से किया गया है। नेक्स्ट है, NHPC लिमिटेड ने फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ। NHPC लिमिटेड तथा नेपाल विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने नेपाल में एक जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा परियोजना की स्थापित क्षमता 480 मेगावाट है। नेक्स्ट है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। CCI भारत में प्रतिस्पर्धा नियामक के रूप में कार्य करता है तथा आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी तथा यह आयोग वर्ष 2009 में पूरी तरह से कार्यात्मक हुआ था तथा इस आयोग का अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है तथा इसे माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 161वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत का स्थान 161वां है। वहीं सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है तथा इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1000 रुपये है और अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है और यह त्रिमासिक चक्रवृद्धि 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान करता है। नेक्स्ट है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है तथा इसका विषय हमारे साथ हमारे लिए नहीं था। और डाउन सिंड्रोम यह एक गुणसूत्र संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। नेक्स्ट है 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर स्थित है। तो ये बेंगलुरु में स्थित है और इस डाकघर का नाम हलासुरु डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक है और इसे L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अग्रदूत डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो जफरुल्लाह चौधरी का संबंध बांग्लादेश से था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानी थे। नेक्स्ट है पुथंडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। पुथंडू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो घाना बन गया है। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश घाना बन गया है और इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की पहली ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म स्थापित करेगी। तो ये पानीपत हरियाणा में स्थापित करेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की पहली ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म पानीपत हरियाणा में स्थापित करेगी तथा इसके लिए इंडियन ऑयल ने अमेरिका के लैंजा जेओटो के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो क्यूबा के। मिगुएल डियाज कैनेल को क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है और क्यूबा की राजधानी है हवाना तथा क्यूबा की मुद्रा है क्यूबन पेसो। नेक्स्ट है एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य की पहल है? तो ये केरल राज्य की पहल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक पंचायत एक खेल का मैदान ये केरल राज्य की पहल है। एक जिला एक उत्पाद स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ये उत्तर प्रदेश की पहल है। वहीं एक ब्लॉक एक उत्पाद स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये हरियाणा की पहल है। नेक्स्ट है हाल ही में चंपारण मटन फिल्म को ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रंजन कुमार। चंपारण मटन फिल्म का निर्देशन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के रंजन कुमार ने किया है। नेक्स्ट हाल ही में विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रदर्शनी केंद्र जेफरी बावा वहां होना आवश्यक है का उद्घाटन किया है। जेफरी बावा किस पेशे से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वास्तुकार। जेफरी बावा श्रीलंका के प्रसिद्ध वास्तुकार थे तथा उन्होंने भारत में भी कई प्रतिष्ठित इमारतों को डिजाइन किया था तथा इस प्रदर्शनी का आयोजन श्रीलंका भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत किया गया है। नेक्स्ट है किस तैराक ने सबसे अधिक व्यक्तिगत विश्व तैराकी खिताब माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो केटी लेडेकी ने। केटी लेडेकी एक अमेरिकी महिला तैराक है और इन्होंने जापान में वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप में 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में अपना 16वां विश्व खिताब हासिल करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, केटी लेडेकी ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने मो घड़ा यानी कि मेरा घर योजना शुरू की है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने शुरू की है तथा इस योजना का लक्ष्य कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलना है और यह एक ऋण आधारित योजना है। तो मो घड़ा योजना का संबंध ओडिशा राज्य से है। नेक्स्ट हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान से राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो तिरुपति से शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, तिरुपति के कोठापलेम गांव से। नेक्स्ट है इंटर सोलर यूरोप प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये म्यूनिख में आयोजित की गई है। इंटर सोलर यूरोप प्रदर्शनी जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित की गई है 14 से 16 जून के मध्य।
नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम को। भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वियतनाम को INS कृपान उपहार में दिया है। और INS कृपान यह एक स्वदेशी खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है। नेक्स्ट है, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हसमुख अधिया को। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में हसमुख अधिया को नियुक्त किया गया है। और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, किस शहर ने एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्रित होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सूरत ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को 1.5 लाख से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और योग दिवस 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो तुमकुरू कर्नाटक में किया है। प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन तुमकुरू कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा ने। डेविस कप 2022 का आयोजन स्पेन में किया गया था तथा फाइनल मुकाबले में कनाडा ने 28 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। शिव प्रताप शुक्ल ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और बिश्वा भूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वाति सिंह ये साइक्लिस्ट हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ था? तो इसका आरंभ वर्ष 1998-99 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो भार OS को IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्कोनी पुरस्कार से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। और मार्कोनी पुरस्कार ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए एक सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फॉर्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो जीन एरिक वर्गेन ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी रेसिंग ड्राइवर जीन एरिक वर्गेन ने हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला ई रेस का खिताब जीता है तथा हैदराबाद में फरवरी 2023 में देश में पहली बार फॉर्मूला ई रेस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO का पहला B2B सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। असम के गुवाहाटी में संघाई सहयोग संगठन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला बिजनेस टू बिजनेस और एक्सपो का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किन देशों के बीच साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और मिस्र की थल सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, तो ये कथन सही है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता, तो ये कथन भी सही है। और उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते योजना की शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है, ओडिशा में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है,
जिसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। ओडिशा के राउरकेला में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया था तथा इस हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत को इसमें 166वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन गलत है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है और वर्ष 2022 में भारत 150वें स्थान पर था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 गलत है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर नॉर्वे है तथा भारत को इसमें 161वां स्थान प्राप्त हुआ है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जापान में किया गया था। हाल ही में 19 से 21 मई 2023 तक 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था तथा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एरावत ने। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है, 75वां स्थान। नेक्स्ट, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष, तो ये सही है। अंशुमाली रस्तोगी विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो ये गलत है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं और अंशुमाली रस्तोगी ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि हैं और रवनीत कौर भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पोडिनोव को सम्मानित किया गया है इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम में। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था तथा इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तथा फीफा महिला विश्व कप इसका विजेता स्पेन था तथा स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो ये पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। बिहार के पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा और बिहार का पहला डॉपलर रडार पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया है? तो मुंगेर में किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे तथा बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुंगेर में किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, मधुबनी की सुभद्रा देवी और नालंदा के कपिल देव प्रसाद शामिल हैं। नेक्स्ट है, 15 से 16 अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया है। थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया है।
नेक्स्ट है, आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को बनाया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतास। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला रोहतास जिला है और सर्वाधिक धान का उत्पादन भी रोहतास में होता है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, तो ये कथन सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है, तो ये कथन भी सही है। और विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 5,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% था और वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा 4.4% था। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच चलाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलाया गया है। नेक्स्ट है, कट्टर इस्लामिक संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ देश में हिंसा को रोकने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस की शुरुआत की गई है। एनआईए तथा ईडी के द्वारा पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई है, जिसे ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत भारत के द्वारा की गई, तो ये कथन सही है। नेपाल इसका संस्थापक सदस्य है, तो ये कथन सही है। इसके तहत 5 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का प्रयास किया गया है, तो ये कथन गलत है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का प्रयास किया गया है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता तथा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 1923 को मैसूर, कर्नाटक में आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल कथन 3 गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञान चतुर्वेदी को। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन समोआ में किया जाएगा। वर्ष 2024 में 27वां CHOGM सम्मेलन समोआ में आयोजित किया जाएगा और CHOGM का मतलब है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले विश्व के छठे और दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और साथ ही वह सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और विराट कोहली ने 492 मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 23वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जाएगा और वर्ष 2022 में इसका आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 27 से 31 जनवरी 2023 तक
मुंबई में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो AB प्रसाद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार AB प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो यह कथन सही है। भारत 42वें स्थान पर रहा, तो यह भी सही है। वर्ष 2022 में भारत 43वें स्थान पर था, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो वर्ष 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। और पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के विजेता बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव शामिल हैं। वहीं श्री कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन कतर में किया गया, तो ये कथन सही है। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर यह खिताब जीता, तो ये कथन गलत है। फीफा विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता है और भारतीय कंपनी बायजूस इस विश्व कप का प्रायोजक थी, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 और 3 सही है। और फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का पुरस्कार किलियान एम्बाप्पे को दिया गया था तथा गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेस्सी को दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, तथा इसका उद्देश्य वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, बीड़ी श्रमिकों आदि के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो श्री अरबिंदो के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2022 को पुदुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो यह कथन सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, तो यह भी सही है। और यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। हाल ही में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर तैयार हो गया है और इसका निर्माण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से किया गया है तथा ये पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेन का पुल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो जनगणना भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है तथा इस भवन में 1981 से अभी तक की सभी जनगणनाओं के इतिहास को संकलित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ देने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। केरल सरकार ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए अपनी तरह का पहला जल बजट पेश किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत तैयार किया गया और रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया है। प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत
भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया है तथा इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो वाराणसी को। भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने वाले शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 75/25 पहल की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई है तथा वर्ष 2025 तक इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लक्ष्य उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल प्रदान करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे नवाचारी राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र पौडेल को। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट है, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। तो ये कथन गलत है। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए होगा और उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो ये कथन सही है और निर्यात के लिए संबंधित इकाई को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को 2 कांस्य पदक मिले हैं और बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है और राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन गलत है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं, आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को प्राप्त हुआ। तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तथा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सर्वश्रेष्ठ जिला ओडिशा का गंजम जिला है तथा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है? तो पश्चिम चंपारण जिले में किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए टेलियोस 2 मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, PSLV C55। इसरो ने PSLV C55 प्रक्षेपण यान के जरिए टेलियोस 2 मिशन को लॉन्च किया है तथा इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलियोस 2 तथा सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमलाइट 4 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, लंदन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गॉबलिन मोड को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2022 गॉबलिन मोड है। वहीं परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चयनित किया गया है और गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चयनित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
डेनिस फ्रांसिस्को। डेनिस फ्रांसिस्को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, तो ये कथन सही है। इसका थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट था। ये योर नहीं है, आवर है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3197 हो गई है, तो ये कथन गलत है। 2023 में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 3167 हो गई है। 2018 की गणना की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये कथन सही है। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा में किया गया, तो ये कथन सही है। इसका शुभंकर ईभा रखा गया था, तो ये कथन भी सही है। और इस विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने स्पेन को हराकर जीता, तो ये कथन गलत है। इस विश्व कप का खिताब स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 3 गलत है तथा भारत ने पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। नेक्स्ट है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनेक द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव को। विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनेक ने भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को वर्ष 2022 का टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना को। बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट है, मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है, तो केरल में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेक 13 नामक खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, तो इजराइल ने प्रक्षेपित किया है। अप्रैल 2023 में इजराइल ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए ओफेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2023 को भारत ने 1 वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वासेनार अरेंजमेंट। भारत ने 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष की अवधि के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट है, नेत्रहीनों के लिए आयोजित तीसरा टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर यह टूर्नामेंट जीता, तो ये कथन सही है। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की, तो ये कथन भी सही है। नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। डॉक्टर सारा गिल ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। और सुमन कुमारी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी थी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया, तो ये कथन सही है। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, तो ये कथन गलत है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम 3 स्थान रिक्त है और चौथा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा निम्नलिखित में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए
निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निवेशक दीदी पहल की शुरुआत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ किया था। फरवरी 2023 में भारत ने उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के साथ दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड में किया था। नेक्स्ट है, 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पटना में किया गया था। श्रम 20 या लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 से 23 जून 2023 तक पटना में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भूकंप की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो बिहार राज्य सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थान को विकास के लिए चुना गया है? तो इनमें से एक से अधिक। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का देश में पहला स्थान है। वर्ष 2022-23 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरुड़ की संख्या के मामले में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया है जिसके प्रमुख हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमरजीत सिन्हा। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अन्य सुधारों के लिए एक समूह का गठन किया है जिसके प्रमुख अमरजीत सिन्हा हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहाँ पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2022 में पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है, जून 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया था। भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड ने पारित किया है। न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने जीता है। दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 में हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 जीता है। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन भी सही है। और छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन गलत है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोमानिया। मार्च 2023 में भारत ने रोमानिया के साथ द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं।
नेक्स्ट है नवंबर 2022 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया है, तो इनका नाम था श्याम शरण नेगी। नवंबर 2022 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। नेक्स्ट है IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कदमत बीच तथा थुंडी बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप में 2 नए समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है तथा यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अपनी कीर्ति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया है। माधव हाड़ा को उनकी कीर्ति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC COP28 की मेजबानी करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, UAE। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा तथा COP27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट है मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया, तो ये न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया था। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है, तो जम्मू कश्मीर में की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज की है। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्वनी वैष्णव के साथ किस संस्था के द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो भार OS को IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 लावारिस जमाओं का पता लगाने और उसका निपटान करने के लिए 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है जानूस एक सैटेलाइट दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानूस एक, इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 13वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 13वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था तथा इसमें भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन ओडिशा में किया गया, तो ये कथन सही है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत को पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है तथा भारत ने इसमें कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं, तो BD मिश्रा हैं। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। नेक्स्ट हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है, तो तिमोर लेस्ते को। नेक्स्ट है दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है,
तो महाराष्ट्र है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरवल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल महिला थाना को 2022 के लिए देश के टॉप 3 थानों में चुना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो ये भागलपुर में बनाया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट 2023 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पटना में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी किस जिले में खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में खोला जाएगा। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो समस्तीपुर जिले को मिला है, तथा दूसरे नंबर पर शेखपुरा और तीसरे नंबर पर सुपौल है।